पूछा कि आप क्या पूछना चाहते हो? उन्होंने कहा लेफ्ट रास्ता कहाँ जाता है? उन्होंने कहा ये उस गांव जाता है। अच्छा राइट कहाँ जाता है? उन्होंने कहा अच्छा ये उस गांव जाता है। अच्छा ये सामने वाला रास्ता कहाँ जाता है? किसान उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ का था, गुस्सा आ गया उसको। सर तुझे कहाँ जाना है? बोला पता नहीं। बोला फिर क्या फर्क पड़ता है, साले कहीं भी चला जा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लाइफ में जिनके पास गोल नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता, वो कहीं भी चले जाते हैं, और कहीं भी चले जाते हैं वहीं अपना मुकाम मान लेते हैं। लेकिन जिनका गोल होता है उनका डायरेक्शन सेट होता है। जिसका डायरेक्शन सेट होता है उसको मालूम होता है मुझे जाना कहां है। अक्सर लोग जिंदगी में वो पीछे रह जाते हैं जिनके गोल क्लियर नहीं होते। और ऐसा एक और मैं आपको वाकया बताता हूं। मैं ऐसे एक ट्रेनिंग कर रहा था, एक इन हाउस ट्रेनिंग अपने टीम के साथ पिछले कई समय पहले कंपनी में, और ऐसी ट्रेनिंग चल रही थी। तो मैंने किसी पूछा कि भाई आपका गोल क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा गोल बड़ा आदमी बनने का है। तो मैं कहा चलो और पूछ लेते हैं। आज आप सुबह ऑफिस आए हो तैयार होकर, डेली आते हो? आज तैयार होकर आता हूं। हीरो बन के आते हो? आज हीरो बन के आता हूं। तो क्यों आते हो? तेरा काम करने आता हूं। नहीं फिर भी यार कोई एक चीज होती होगी आपको मोटिवेट करती होगी। सुबह आप उठते हो, काम पर जाते हो, तैयार होकर आते हो, क्यों आते हो रोज? वो इरिटेट हो गए। अच्छा मेरी शक्ल से लोगों को लगता है एज कम है इसकी, डीएनए प्रॉब्लम है मेरा। तो उन्होंने कहा कि वो एज में बड़े थे। उन्होंने कहा नहीं आ जाता हूँ यार, आ जाता हूँ, रोज आ जाता हूँ ऑफिस। अब वो इरिटेट हो गए। और हम थोड़े ट्रेनिंग वाले जो लोग होते हैं उनको क्या होता है, जब आप इरिटेट हो रहे हो तो कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहा चलो एक बार और हिम्मत करके पूछ लेते हैं। मैं कहा नहीं फिर भी सर आप आते हो जैसे रोज तैयार होकर, सुबह सुबह आते हो सर, तैयार होते हो, टाई पहनते हो सर, वाइफ खाना देती है आपके हाथ में, उम्मीद करती कुछ करने बड़ा काम जा रहा है आज। आप आते हो ऑफिस के अंदर, ऐसी तो ना वाइफ बड़ी उम्मीद करती है यार, रोज सुबह जाता है गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग कर पैसे खाने हैं। तो मैंने कहा सर रोज तैयार होकर जाते हो सुबह स्मार्ट स्मार्ट बन के, और वाइफ खाना पैक करती है, पूछती भी क्या खाओगे आज, क्या गोल है? कह रहा है यार आंख खुलती है, जागता हूं, नहाता हूं, तैयार होता आ जाता हूं, और क्या मर जाऊं? अब वो बोला तो गुस्से में था, लेकिन मैंने उनको एंड में एक जवाब दिया। मैं कहा नहीं आपको मरने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही। क्योंकि जिसका गोल ही नहीं है, जिसका गोल ही नहीं है वो क्या है? तो अमित जी ने मुझे आज गाड़ी में रास्ते में एक चीज सिखाई थी, ते मनुष्य रूपेण मृगा शरंति। वो तो मनुष्य के रूप में मृग समान है, वो जहां जा रहा है उसकी मर्जी, फर्क नहीं पड़ता। तो हमें अपने विजन में क्लियर होना पड़ेगा। बिकॉज अगर विजन क्लियर नहीं है तो आपके एक्शन नहीं है। अगर आपके गोल सेट है, आपका विजन सेट है, आपका एक्शन सेट हो जाएगा। इमेजिन कीजिए सुबह आपको 4 बजे 5 बजे शिफ्ट ट्रेन पकड़नी है। अब आप रात को सोने जा रहे हो, आपकी पूरा रूटीन चेंज हो जाएगा। अरे यार जल्दी खाना खाएंगे, जल्दी सोएंगे, आज अलार्म चेक कर लो एक बार, मोबाइल चार्ज है कि नहीं है, फिर अलार्म बजेगा कि नहीं बजेगा, आप तो उठ जाओगे। एकदम बॉडी में एक्शन आ जाता है। तो जिनके गोल सेट होते हैं उनकी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। तो जो हमारे एमसी हैं इनकी बॉडी एनर्जी क्यों है? क्योंकि इनका गोल सेट है। अच्छा लोगों को लगता है कि चीजें बस हो जाती है, आपने ज्वाइन कर लिया मोदी केयर, अच्छी कंपनी है, ऑर्गेनिक प्लान है, अपना काम करते रहो, ऑर्डर देते रहो, होता रहेगा होता रहेगा। लाइफ में कुछ भी होता नहीं। लाइफ में जो होता है वो किया जाता है। अगर आपको लगता है जिंदगी में कुछ भी हो जाएगा और अपने आप हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि जो भी हुआ है वो आपने किया है, और जो नहीं हुआ था वो आपने लीजिए, मैं तो नहीं बोल रहा, आप ही बोल रहे हो, सब पता है आपको। तो जो आप करते हैं वही होता है। अब सरप्राइजिंगली फैक्ट ऑफ लाइफ ये है, जब आप जानकर वो नहीं करते जो आपको करना चाहिए, अनजाने में आप वो करते हैं जो आपको करना चाहिए। आप जानकर अगर तैयार नहीं होंगे, वेल ड्रेस नहीं होंगे, तो अनजाने में आप कैजुअल हो जाएंगे। आप जानकर अगर मीटिंग्स नहीं करेंगे तो अनजाने में बिजनेस बंद करेंगे। आप जानकर सुबह मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाएंगे तो अनजाने में क्या करेंगे? अच्छा हेल्थ खराब करेंगे। तो जो होता है जानकर होता है। इसलिए कहा जाता है कि जिंदगी में जो भी होता है मैं उसका क्रिएटर हूं।
मैंने उसको बनाया है। मैं जो हूं मैं खुद हूं। और फिर वो कुछ लोग बोलते हैं जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर ब्रह्म है, मैं जो चाहता हूं वही होता है। और ये सच है। आपने जो चाहा वो हो रहा है, आप जो चाहेंगे वही होगा। बट चाहने के लिए आपको अपना विजन क्लियर करना पड़ेगा। मैं आज विजन पे ज्यादा बात करूंगा नहीं, बिकॉज आपका विजन ऑलरेडी 2 लाख रुपए का है। कैसे होगा वो रोड मैप भी आपके पास आएगा, वो भी आप जान जाएंगे। लेकिन मैं आपको जरूर ये बताऊंगा कि बड़ा आदमी बनने के लिए विजन होना जरूरी है, लेकिन विजन के साथ कुछ सपोर्टिंग पिलर्स भी आपको चाहिए। विजन एक किताब है, एक बुक है। उस बुक को अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो उस बुक का वैल्यू क्या होगा? विजन आपका एक बुक है, और आपके पास एक बुक है जिसके अंदर यह बताया गया है हवाई जहाज कैसे बनता है। लेकिन आप उस बुक को नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगी? क्या वैल्यू है उस बुक की? अ बुक विच इज वेरी गुड बट यू आर नॉट रीडिंग इज लाइक ए डंप। वो तो कूड़ा है, रद्दी है आपके पास। जिस तरह एक किताब को आप नहीं पढ़ेंगे और वो रद्दी बन जाती है, अगर आपका गोल सेट है, विजन सेट है, लेकिन सपोर्टिंग पिलर नहीं आपने बनाए हैं, अब आपका विजन किसी काम का नहीं है। मुझे 2 लाख कमाना है भाई, सुनने के बड़ा अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा, फीलिंग तो बहुत अच्छी है। लेकिन फीलिंग को ट्रांसलेट कैसे करेंगे आप एक्शंस में? ये आर्ट है, ये लीडरशिप। मैं उसी के ऊपर आपसे थोड़ी बहुत चर्चा करने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट सपोर्टिंग पिलर टू ट्रांसलेट योर गोल इनटू रियलिटी इज जिम्मेवारी लेना सीखिए। द रोल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया में जो भी बड़ा बनता है वो किससे बड़ा बनता है? मुझे मनोज मलिक जैसा बनना है, मुझे जगत नारायण जी जैसा बनना है, नहीं वीरेंद्र टेलर जैसा बनना है, यार निशा जी जैसा बनना है, मुझे मोतीलाल जैसा बनना है। अगर आपको इनके जैसा बनना है तो मैं आपको बता दूं, इनकी जिम्मेवारी आपकी जिम्मेवारी से बड़ी है। कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? इतनी भी नीचे नहीं बैठ के बोलना, बहुत ठीक है, ज्यादा है, ज्यादा है, जिम्मेवारी ज्यादा है। तो ये रियलिटी है। लाइफ में जो बड़ा बनता है वो वही बड़ा बनता है जो जिम्मेवारी लेता है। आप फैमिली में सोचिए, परिवार में कौन बड़ा होता है? एज से कोई बड़ा होता है क्या? कौन बड़ा होता है सर? सोसाइटी में किसको बड़ा मानते हो आप? कॉलेज में, स्कूल में, फंक्शन में, जहां पर भी ह्यूमन बीइंग होगा वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू योर स्टेटस। कैरियर में भी ऐसे होता है। मैं कम जिम्मेवारी लूंगा तो तू वही रहे, मैं थोड़ी ज्यादा ले लूंगा, आ जाओ ऊपर, नहीं मैं सबकी ले लूंगा तो तू सबसे ऊपर आ जा। लाइफ इज ऑलवेज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैरी करेंगे उतने आप बड़े बन जाएंगे। याद रखिएगा, जिम्मेवारी कोई देता नहीं है, जिम्मेवारी अगर ये देने की चीज होती तो ये कोरोना का वैक्सीन तो बाद में आता। आपके और हमारे घर में रोज हमारी वाइफ लगा रही होती इंजेक्शन, सारे जिम्मेवार होते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। हालांकि वो ढूंढ रही है ऐसा कुछ मिल जाए मसाला, होता नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी टेकन। Just some ladies are very smiling, huh? Responsibility has to be taken up yourself. आपको लेनी पड़ेगी, देगा नहीं कोई। और जो जिम्मेवारी लेगा वो बड़ा बनेगा। और ये शाश्वत सत्य है। जहां पर कोई मिशन होता है, जहां पर लोग होते हैं, सोसाइटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ग्रुप होते हैं, कोई वहां पर एक होता है जो बोलता है जिम्मेवारी मेरी, और अक्सर वो बड़ा बन जाता है। आप 2 ज्वाइनिंग रोज करें, 2 होम मीटिंग करें, 2 लोगों को एक्टिव करें, 2 लोगों की लॉयल्टी करवाएं। अमित जी तो आपको बोलेंगे, लेकिन अमित जी क्यों बोलते हैं? ये तो उनको नहीं बोलना था, ये जिम्मेवारी तो आपको खुद लेनी।
लेकिन यह बहुत विरोधाभास है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर बड़ा सब बनना चाहते हैं, आर्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, पावर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं, लेकिन हम लेने में विश्वास नहीं रखते। हम या आप ले लो, अच्छा यार वो वेन्यू बुक करना है, ओके मोतीलाल जी आपके घर के पास। वी पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द पीपल हु ट्रांसफर द रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नेवर बिकम अ बिग स्टेटस पीपल, बन नहीं पाएंगे, देते ही रह जाएंगे। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो बनता है पवन पुत्र हनुमान। क्या बात है, उसकी तारीफ है। अब याद कीजिए लक्ष्मण जी बेहोश पड़े, मूर्छित अवस्था में पड़े, श्रीलंका का एपिसोड है, 27 किलोमीटर आगे सीतामढ़ी। सब लोग परेशान है, क्या करना है। तो कोई कहता है जाके संजीवनी बूटी लेकर आनी है। कौन आया आगे? किसी ने कहा था यहां भाई लेके आ। क्या हुआ था एपिसोड में? He came on the front himself. He said, आप चिंता मत करो, मैं जाके लेकर आऊंगा। उसे नहीं बोला था नहीं अंदर जवान लौंडा से भेजो, मेरा खियारे नहीं है, मैं बड़ा हो गया। तब से मैं धक्के खा रहा हूं जंगलों में से सुग्रीव के साथ, ये जाएगा आज। उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला? आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जाकर लेकर आता हूं। और चूंकि उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, इसलिए आज आप इतिहास में उनका नाम जानते हैं। हनुमान जी को क्या बोला जाता है? परम भक्त हनुमान। और गीता में कहा गया है श्रेष्ठ और भक्त दो ही लोगों से टीम चलती है, लीडर और एग्जीक्यूटर। लीडर राम है, एग्जीक्यूटर हनुमान है। कहता है मैं जाऊंगा, मैं लेकर आऊंगा। अब वहां पहुंच जाते हैं लेने संजीवनी, वहां क्या होता है? कंफ्यूज हो जाते हैं, पता तो है नहीं क्या लेकर आना है। तो वहां से वापस कॉल नहीं करते, सैंपल तो दिया नहीं, यहां पे है, मैं तो वापस आ रहा हूं, पहले ही कह रहा था मैं आपसे, धक्के खिलवा रहा हूं। क्या किया उन्होंने? हाँ क्या किया उन्होंने? ही टुक दी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार मैं कमिटेड हूं, मेरे भरोसे मेरे को भेजा गया है। वो वहां पर जाते हैं, संजीवनी नहीं मिलती, पूरा का पूरा। इसलिए हम उनको बोलते हैं पवन पुत्र हनुमान है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो एग्जीक्यूटर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बेयर करता है, जो खुद मांगता है, अथॉरिटी अपने आप आ जाती है। ग्रेट। सो रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द डिफरेंट कॉइन ऑफ अथॉरिटी। जिंदगी में पावर अगर आपको चाहिए तो जिम्मेवारी ले लीजिए। पावर तो मुझे चाहिए, जिम्मेवारी इसकी है। ये फॉर्मूला नहीं चलता प्रकृति में। विष लोगे तो अमृत भी मिलेगा, दोनों साथ ही निकलेगा, अलग अलग नहीं होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समथिंग विच यू हैव टू टेकन केयर ऑफ। खुद लेनी होती है, कोई देता नहीं है, आगे बढ़कर ली जाती है। अंगद नहीं ढूंढा जाता, खुद हनुमान बना जाता। yes. अब प्रॉब्लम क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लेने की बात आती है तो बड़ा कॉमन सा ऑब्जेक्शन मिलता है लोगों का। आपका नहीं है भाई, आप लोग तो देखिए सीनियर लोग हैं और हमें यही आता है जो हम बता सकते हैं आपको। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, कभी किसी से पूछो यार ये बना रहे हैं मिशन 2 लाख का, क्या सीन है? खाना खाते खाते, नहीं आप नहीं करते ऐसा, आप सोते हो बीच में, कोई दिक्कत नहीं, वो तो फिर भी ठीक है। नेगेटिविटी से ठीक है, सो जाओ यार, उठ भी जाओ भाई, सब क्या हो गया? सो रहा जिम्मेवार। इनको पता नहीं कह रहा हनुमान जी का है, मेरा राम हनुमान। जहां तालिबां बजाओ, मलिक साहब कह रहे हैं सन्यासी दिलवा दोगे आप। So the point is responsibility has to be taken, लेनी पड़ती है यार, कोई देता नहीं है। और जो जिम्मेवारी लेगा, पावर अथॉरिटी अपने आप आ जाती है। हमारे फंक्शन में, हमारी फैमिलीज में, हमारी सोसाइटी में, परिवारों में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑर्गेनाइजेशन में, आप जहां देखेंगे कोई होगा जो आगे बढ़कर बोलेगा सर ये मैं कर सकता हूं,
इमीडिएटली उसको क्या कहा जाता है, इसे करने में जो सपोर्ट चाहिए बता देना यार, आई एम जस्ट अ कॉल अवे फ्रॉम यू। एंड दैट मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पार्टनरशिप ऑफ जॉब। यहां से आपके विजन का पहला बीज डलना शुरू हो जाता है, जब आप जिम्मेवारी ले लेते हैं। लेकिन जब जिम्मेवारी की बात आती है तो अक्सर लोगों का ऑब्जेक्शन होता है। जैसे मैं बता रहा था आपको, बाहर खाना खाते हुए आप लोग नहीं कर रहे हो, आप लोग तो अच्छे लोग हो, नॉर्मली ऐसा हो जाता है। हाँ भाई क्या लग रहा है 2 लाख का? नहीं माहौल तो ठीक है, डांस वांस भी ठीक हो रहा हो जाएगा 2 लाख। कहते कैसे होगा, वो भी बता देंगे, तू मजे ले, एंजॉय कर। अच्छा वो साथ में उसको लग रहा है मजे ले लो, 2 लाख रुपया बन जाते हैं। नहीं मजे में कोई दिक्कत नहीं है यार, पूरा ले रहा हूं। और जब आप इनसे मिलेंगे, आप ही के डाउनलाइन, आप ही के साइडलाइन और फंक्शन होंगे, हम लोग भी मिलते हैं, तो हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, हम लोग मैनेजर्स होते हैं, तो हम रिव्यू करते हैं, डिस्कशन ज्यादा करते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करना चाहते हैं, लॉजिकल बात करें कुछ। तो हम पूछते हैं सर आपने वो मिशन अटेंड किया था कैसा? बहुत बढ़िया। मैं कहता हूँ सबसे बढ़िया। तो क्या प्लान है? करेंगे, कमाएंगे 2 लाख। ओके, तो सर कैसे कमाएंगे? नहीं कैसे मतलब, कैसे का तो कोई मतलब नहीं है। 25 लोग हैं हम लोग, आस पड़ोस के ही है सारे, सभी कमाएंगे। बल्कि मैं तो 3 टाटा सुमो भर लाया था। भाई लखपति का माहौल है, जितने जाए कम है। वेरी नाइस। आप देखिए आपका विजन बहुत बढ़िया है, आप 2 लाख कमाएंगे कैसे? वो भी करेंगे। 8 बजे की Zoom मीटिंग करेंगे आज, हम नीचे आएंगे, बताएंगे ईपीवी क्या होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप लेने जाते हो, आपकी क्लैरिटी अगर नहीं है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिलीवर नहीं हो पाएगी। यू शुड हैव अ राइट डायरेक्शन। अच्छा 3 महीने 2 महीने बाद रिव्यू कर लो, अच्छा यार उनका तो शुरू हो गया था, उन्होंने तो 6 लाख बना लिए। क्या मतलब कॉमेडी हो रहा है? हाँ कि आपके टीम में 6 लोग, उन्होंने तो 6 लोग की लाइन बना ली है, तैयारी शुरू कर दी, वेरी गुड, ये अच्छा करा उसने, सही टाइम पे शुरू कर लिया। तो भाई साहब आप कब करोगे? अपनी तो प्रॉब्लम अलग है सर, बहुत प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम। एक तो अप्लाई ये नहीं चाहता, बीवी भाई। अच्छा इनको छेड़ दो अगर आप, क्या प्रॉब्लम है? तो आपने भाई साहब बहुत बड़ी गलती कर ली, क्योंकि इस आदमी का कष्ट आज से नहीं है, तो पैदाइशी कष्ट में है, तो शुरू हो जाएगा। देखिए परिवार में हम 2 भाई थे, मैं छोटा था। अब मेरा क्या इंटरेस्ट है कि आपके भाई बड़े हैं कि आप छोटे हैं, लेकिन हमने पंगा लिया है भाई, हमारी काउंसलिंग होती है सर, बीच में 2 कॉल भी आ जाते हैं, उसका टाइटल छूट गया है, डीपी का क्या होगा। बचपन से परेशान हूँ, 2 भाई, मैं छोटा, जिंदगी भर मैंने उसकी बुक पढ़ी, कपड़े भी उसी के पहने, जिंदगी खराब। कॉलेज पहुंच गया सर, पढ़ते पढ़ते कॉलेज पहुंच गया, थी एक वो मुझे बहुत पसंद थी, उसको मैं, अब ये है, इसको मैं, ये अपलाइन है, बचपन से ही प्रॉब्लम। तो मैं तो उम्मीद कर रहा हूं मैं कमाऊंगा, आप लोग अच्छा करते हो करो। Now this is the reactions, and you are laughing on it, but I'm telling you this is the truth of the life. Yes. You speak to people personally, you will get something which is disaster of life. आप जिंदगी के सबसे बड़े सदमे से गुजरना चाहते हो, ऐसे आदमी से मिलो जिसका विजन तो क्लियर हो, एक्शन ना हो। वो ऐसे लेवल पे लाके छोड़ेगा आपको, आपके पास जो होगा दे जाओगे, ले यार मुझे छोड़। और जब इस तरह की चीजें जीवन में होती हो ना, ऐसे लाइफ इंसिडेंट होते हो,
तो मैं बड़ा एडमायर करता हूँ गणेश जी को। हमें गणेश जी से बहुत मोटिवेट होना चाहिए अगर हमें लाइफ में लगता हो कि बहुत खराब जिंदगी में हमारे साथ गुजरा है। रुको प्लीज। देखिए कैसे करेक्टर है गणेश जी। गर्दन काट दी, किसे काटी थी? पापा ने। गलती थी क्या? चलो काट दी, कोई बात नहीं, पापा है। अब लगा दी, किसकी लगा दी? अच्छा वो तो गणेश जी थे, हम होते तो पापा का क्या होता। इतने में भी सब्र किया, फिर हुआ कि चलो ब्रह्मांड की परिक्रमा करेंगे, बड़ा कौन? तो उन्होंने कहा पापा मुझे भी कुछ दो राइड, मैं राइड करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये ले जा। क्या मिला? फिर भी उस आदमी ने हिम्मत नहीं हारी, उसे कभी अपना डाउनलोड नहीं बोला। उसे क्या किया? बड़े भाई भी है ना, क्या नाम है उनका? चलो गुड। तो आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। कार्तिकेय साउथ इंडिया में रहते थे। कार्तिकेय मोर लेकर पूरी दुनिया घूमने चले गए। उस आदमी को पता था तेरी गर्दन भारी है, शरीर आउट ऑफ कंट्रोल है, ये चूहा लंबा जाएगा नहीं, हीरो पुट है, तो तू कहाँ धक्के खाएगा यार, तू यही कर ले ब्रह्मांड अपना। तो माता पिता के चरणों में घूम के आ गए। और चूंकि उन्होंने इतना कुछ सहा, इतना कुछ झेला, और हम कहते हैं कि जब भी लाइफ में आप ग्रो करते हो तो जो आपको ट्रेंड कर रहा होता है वो आपको तपा रहा होता है, वो ट्रेंड नहीं कर रहा होता। तो जब इतना ताप लिया उन्होंने, इतना ताप लिया, परफेक्ट एग्जीक्यूशन किया, सॉलिड डाउनलाइन बनकर रहे, एंड में भी अपलाइन के चारों ओर घूम कर आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो बने विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज। वो गणेश जी बने जिनकी आज आप और हम, दुनिया का कोई भी महायज्ञ आप कर लो, कितनी बड़ी आहुति आप दे दो, कितने बड़े यज्ञ के शाला खोल दो, पहला मंत्र तो आप वही करेंगे, एक दंत दयावंत। हाँ, तो ये है गणेश जी महाराज। अगर जिंदगी में आपको कभी लगे कि लाइफ मेरा बहुत टेस्ट ले रही है, मैं बहुत डिफिकल्टी से गुजरता हूं, सबकी लाइफ आसान है, मेरी बहुत डिफिकल्ट है, तो याद रखिएगा गणेश जी एग्जाम्पल है आपके सामने। उस एग्जाम्पल को लेकर आगे बढ़िए, और जिससे जिंदगी में विजन सेट कर लिया, पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिया, वो टीम ग्रो करती ही करती है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो हमेशा ग्रो करती है। और सिर्फ विजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भी आपकी बात बनेगी नहीं। मैं करना चाहता हूं, अच्छी बात है, मैं तैयार हूं करने के लिए, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, ये भी अच्छी बात है। अब आता है पिलर नंबर 3, जो अमित जी ने भी आपको बोला। करना तो आप चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं इसकी क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी आप काम करें, जब भी कोई टारगेट अचीव करें, कोई डेस्टिनेशन लक्ष्य सेट करें, उसकी साइंस बनाइए, उसकी साइंस बनाइए। ये मेरा खुद का इजाद किया फॉर्मूला है, और ये आपने हक दे दिया है मुझे, शॉल पहना दिया है, मैं जो बोलूंगा सही है। तो साइंस बनाइए उसकी। नाउ साइंस का फायदा क्या होता है? व्हाट इज साइंस? क्या होता है साइंस? बताइए, विज्ञान क्या होता है? विशेष ज्ञान। हाँ जी मैम, आपने बिल्कुल सही कहा, विशेष ज्ञान। साइंस एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें इनपुट डालने पर क्या आउटपुट आएगा हमें मालूम होता है। यही है साइंस। साइंस एक ऐसा प्रिंसिपल, ऐसा सिद्धांत है जिसमें हम क्या इनपुट डालें और क्या आउटपुट आएगा हमें दोनों मालूम है। तो अक्सर जो लोग साइंस के बेसिस पर काम करते हैं उनके रिजल्ट खराब। भाई मुझे मालूम है H2 + O2 = H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो पानी बन जाता है, आज नहीं बनता, आदि शंकराचार्य की वजह से बनता है, आने वाले 500 साल ऐसे ही बनना है। तो साइंस है, साइंस में क्लैरिटी होती है।
साइंस में रिजल्ट डिफाइंड होते हैं, साइंस में अकाउंटेबिलिटी भी होती है, जबकि आर्ट से विपरीत होता है। आर्ट क्या होता है? किसको बोलते हो कला? जो आपको सही ढंग से आता हो। बिल्कुल सही आपने कहा। जब साइंस से नहीं तो कला से हो जाता है। मेरे लिए ऐसा माना है, कला जो है उसका कोई सिद्धांत नहीं होता। कला का सिद्धांत एक ही होता है, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मुझे अच्छा लगता है, मेरी कला है। अब आप जब साइंस के प्रिंसिपल पे काम करते हो तो आप H2 + O2 मिलाओगे तो पानी बनेगा, H2 + CO2 मिला दोगे तो पानी नहीं बनेगा। ये आपके ढंग से नहीं बनता। लेकिन आर्ट में आपके पास बहुत फ्रीडम होती है। मेरा मन करेगा मैं तो पिंकी गणेश बना दूंगा। मेरी बेटी को पिंक कलर पसंद है, ले पिंक गणेश। मेरा बेटा कहता है कि अरे रामचंद्र जी नहीं दिख रहे, बना देते हैं रामचंद्र जी, लोग सूट बूट में रामचंद्र जी तैयार है। तो आर्ट हमेशा आपको कंटेंटमेंट देती है, आपको खुशी देती है, वो आपकी अपनी होती है। प्रॉब्लम क्या है कि आपकी आर्ट आपको तो अच्छी लगती है। ऐसे कोई मेरा मतलब ऐसे बोलेगा नहीं है, लेकिन वो आर्ट उसको अच्छी नहीं लगती जिसको ज्वाइन करना है आपके साथ। इसलिए हमारे बिजनेस में बहुत बढ़िया स्पीकर्स होते हैं। इतने बढ़िया स्पीकर होते हैं कि 2 घंटे आदमी को प्लान समझाते हैं। दिमाग और है, वो आदमी जिंदगी का किसी काम का रहा नहीं है, ज्वाइन तो क्या करेगा। और ये बाहर निकल के आता 2 घंटे लगा दिए इस बात में, ऐसा विजन क्लियर कर दिया ऐसा जिंदगी में। अब आप देख रहे हैं क्या करेंगे, वो रॉकेट बन गया है, आज घर नहीं जा रहा आज, वो बोलते क्या घूमते। साइंस में ये अलाउड नहीं है। साइंस एक प्रिंसिपल है, साइंस एक सिद्धांत है। लेकिन आर्टिस्ट जो होते हैं, कलाकार जो होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं भाई साहब। अगर आपको बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है तो आर्ट नहीं चलती, साइंस चलती है। क्योंकि जो मैं बना सकता हूं, जो मुझे अच्छा लगता है, वो जरूरी नहीं है आपको अच्छा लगे और आपकी डाउनलाइन को अच्छा लगे कि मैं पिंकी गणेश लेकर आ गया, चलो आज से गणेश जी पिंक के सबके, ऐसे नहीं होता। तो मुझे बात बहुत अच्छी लगती है, मैं बात बहुत अच्छी कर लेता हूं, डाउनलाइन से बात भी कर लेता हूं, लेकिन बात में कोई कंक्लूजन नहीं। आपने कभी जोश वाले दो लोगों के बीच का कन्वर्सेशन सुना है? जैसे अभी आप यहां से देखोगे ब्रेक होगा, एक जोश में होगा, एक नहीं आया, वो वहां जोश में, उसको लग रहा है 2 लाख हाथ से जा रहे हैं, बाबा फोन कर रहा है, क्या चल रहा है, वो कह रहा है चेक देंगे अभी। दोनों जोश में। इनकी बात सुनो, आप ब्रेक में बात करेगा, मैं पहले कह रहा था आ जाता, मिल रहे 2 लाख, कह रहा करना क्या है, करना छोड़, करने कंपनी करेगी, 2-2 लाख बट रहे। कह रहा भाई करना क्या था, अरे छोड़, मजा आ रहा है, आया हुआ है दिल्ली से, बुला के लाया उसको, मजा आ रहा था यार। अरे भाई करना क्या है, वो छोड़, तो मिलेगी तो बताएंगे। वो छोड़ में आधे घंटे डिस्कशन हो गया है, वो भी एक्साइटेड है, ये भी एक्साइटेड है, पता किसी को नहीं करना क्या। 2 दिन बाद अपना फोन करेंगे, यार आप इवेंट में आए थे, क्या लगा, बहुत बढ़िया था, तो आप क्या कर रहे हो बताओ, तो करना क्या। 15 तारीख आ चुकी है, अप्लाई क्या कहेगा, लॉयल्टी कर ले फिलहाल, 2 तारीख भाई साहब खुश है, आप ज्वाइन हो, करते हो लॉयल्टी। तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, और क्लैरिटी साइंटिफिक होनी चाहिए। और इसलिए जब अमित जी बोलते हैं 2 ज्वाइनिंग पर डे, 2 एक्टिवेशन इन टीम पर डे इज द साइंस। आर्ट कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर पाएगा, और अगर वो जो कर सकता है उसके नीचे कोई नहीं कर पाएगा, तो ये टीम नहीं बन रही। टीम का पहला फॉर्मूला होता है द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। मेरे अपलाइन जो करते हैं मैं भी वही करता हूं,
जो मैं करता हूं वही मेरी टीम भी करती है, और जब हम सब लोग मिलकर एक काम करते हैं तो काम सिद्ध हो जाता है। And therefore, ladies and gentlemen, you should always support your action plan with the right activities of the planning. तो मुझे नहीं मालूम आपकी प्लानिंग क्या होती है, बट एक आम आदमी की ऐसी होती है। 2 होम मीटिंग पर डे करूंगा, अपनी टीम के अंदर 70% लोगों से होम मीटिंग करवाऊंगा, 4 गेस्ट से हम डेली मिला करेंगे, और 15 तारीख तक 70% बिजनेस मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे बता रहे, लेकिन हो जाना चाहिए। जब आप ये साइन सेट कर लेंगे ना, तो आपका जो बॉडी अलार्म है वो डिफरेंट बिहेव करेगा। आपको ट्रेन पकड़नी है, आपको फ्लाइट पकड़नी है, आधा घंटे का टाइम है, आप जाम में फंसे हुए हो, क्या करते हो? क्या करते हो? कैसा फीलिंग आता है? लेट हो रहे हैं, पैनिक हो जाते हो ना, है ना? किसी को बोल तो सकते नहीं, हवाई जहाज रोक दे, मैं आ रहा हूं, या ट्रेन रोक लो भाई, पहुंच रहा हूं, ये बाइक तो है नहीं, तो छूटती है। तो क्या करते हो? पैनिक हो जाते हो। पैनिक होके क्या करते हो? बार बार आप गूगल पे जाकर टाइम चेक कर रहे होते, लेट तो नहीं हो रही यार, फ्लाइट डिले तो नहीं कर रहे, ट्रेन छूट तो नहीं रही है। आप पैनिक करते हो। जब आपका टारगेट सेट होता है, डिफाइंड टाइमलाइन के साथ होता है, आप बिना ट्रैकिंग के रह नहीं पाओगे। बिना ट्रैकिंग के आप रह नहीं सकते। और जिसने जिंदगी में अपने प्लान को ट्रैक नहीं किया, वो प्लान अचीव कर नहीं पाएगा। मैं 2-3 कौन बने करोड़पति खेलूंगा आपके साथ, आपको अच्छा लगेगा। जैसे पिछले महीने कितने प्रतिशत लोगों ने आपकी टीम में लॉयल्टी की थी? ये मूड खराब हो गया, 2 लाख के लिए आए थे। इस महीने कितने प्रतिशत लोग लॉयल्टी आपकी टीम में करेंगे? तो कॉपी में लिखना शुरू कर दिया। भाई साहब पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा हूं, बहुत देर से एंजॉय करने दे रहा है। पिछले महीने टीम में कितने लोगों ने ज्वाइन किया था? पूरी टीम में कितने लोगों ने ज्वाइन किया था? अच्छा, गलत क्वेश्चन है, पूछ लेता हूं, इस महीने कितने करेंगे? अच्छा, पिछले महीने टीम में कितने लोग थे जो एनक्यूडी रह गए, क्योंकि 1250 पीजीपीवी नहीं हो पाया था, लेकिन इस महीने आप उनके साथ होम मीटिंग करवा के उनका वो पीजीपीवी कंप्लीट करवा के डायरेक्टर करवाएंगे। कितने लोग हैं टीम में आपके? ऐसे गलत क्वेश्चन पूछने लग रहा है। अच्छा, आपको 1 लाख रुपया कमाना है, उसके लिए करना क्या है? मुझे कमाना है, मुझे क्या करना है बता दो यार। एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। तो अगर आप मुझसे पूछे कि बड़ा रुपया कमाना कैसे है, ट्रैकिंग शुरू कर दीजिए, ट्रैक कीजिए बिजनेस को अपने। मैं मान नहीं पाता, हम लोग वो लोग नहीं है जो रोड पर खड़े होकर इधर उधर घूमते हैं। हम लोग डिफाइंड पीपल हैं। मुझे किसी ने बोला था कि मोदी केयर में काम करके कैसा लगता है? मैं कहा बहुत अच्छा लगता है। बोला क्यों? मैं 2 कारण जी। पहला, इज्जत बहुत मिलती है, जिसका मकदार नहीं है भगवान इज्जत दी है। दूसरा, मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हम आम आदमी नहीं है। वो हम लोग कम में सेटल होने वाले लोग नहीं है। नहीं आता मजा वैसे लाइफ में, है ना? आपको क्लास चाहिए, और ऐसा माहौल बन जाता है फिर आसपास। मैं जूम मीटिंग कर रहा था कुछ दिन पहले, सुरेखा भार्गव जिस मीटिंग में थी, समीर मोदी साहब थे, एक लॉन्चिंग का प्रोग्राम था। मेरी बेटी है 5 साल 6 साल की, मेरे साथ बैठी हुई थी। जूम में बैकग्राउंड लगा होता है, पीछे बच्चे होमवर्क कर रहे होते हैं। पूरा खत्म हो गया सेशन, शाम को ऐसे हम खेल रहे थे, तो मैंने बेटी से पूछा, तो जिंदगी बड़ा होगी क्या बनोगी? बोली मोदी के लीडर। एंड दैट्स द पावर एक्चुअली। तो हम लोग आम आदमी तो है नहीं, हम लोग तो ट्रैक करते हैं अपने बिजनेस को। मैं ये नहीं मान पाता कि इतने असाधारण, इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इतने पावरफुल, इतने विजनरी, इतने सॉलिड अपलाइन के साथ काम करके मेरा ये महीने का बिजनेस पिछले महीने से कम हो जाता है। मैं खाना कैसे खा पाता हूं यार? मैं रिएक्ट कैसे करता हूं? कैसे हो सकता है यार कि बस हो गया, ठीक, ओके, डन, निकल गया कैसे हो सकता है यार लाइफ में? मैं अगर आपकी जगह होऊंगा, और जो मैं आपकी जगह होता हूं, क्योंकि मेरी और आपकी एक ही कास्ट है,
मैं और अमित और मनोज जी और आप सब, हम सबकी एक ही बिरादरी है। आप इससे डेवलपमेंट करते हैं, वो मैं भी करता हूं। आप लोगों से बात करते हैं, मैं भी करता हूं। आप टीम को डेवलप करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर पार्टनरशिप कहां टूट जाती है, जहां 31 तारीख की शाम को मैं देखता हूं इनका टाइटल पिछले महीने से कम हो गया, इनका बीवी गिर गया। एक बार दो बार हो सकता है, बिजनेस है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। लाइफ बहुत बड़ी है, मैराथन है लाइफ। लेकिन आपने कभी उसको ट्रैक किया? गाड़ी रोड पर चल रही थी, गाड़ी ने ब्रेक टाइम पर नहीं लगाए, गाड़ी थोड़ी सी लग गई, तो क्या करते हो? गाड़ी को लेकर जाकर ब्रेक चेक करवाते हो गाड़ी की कि नहीं करवाते? रिव्यू करते हो ना। आपका टाइटल गिर गया, आपका टाइटल प्रोग्रेस नहीं कर पाया, टीम पे ज्वाइनिंग कम आ गई, रीपरचेज कम हो गई, बिजनेस गिर गया, ऑब्वियसली चेक गिर गया। क्या रिपेयर करा आपने? क्या रिव्यू करा आपने? और अगर आप रिपेयर नहीं कर रहे हो, ट्रैक नहीं कर रहे हो, तो गाड़ी सही नहीं चल रही आपकी। माहौल बहुत अच्छा होता है, लेकिन माहौल को ट्रांसलेट किया जाता है। जो अमित जी ने भी कहा था, गुब्बारे के अंदर हवा छोड़ी जाती है, मुझे याद आ गया गुब्बारे की हवा, और रॉकेट राइट डायरेक्शन होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका अगर विजन क्लियर है, पावरफुल विजन है, पावरफुल विजन, और सीक्रेट पढ़ती निशा जी मुझे बता रही थी, आप में से काफी लोग पढ़ते होंगे। विजन अगर आपका क्लियर है, सॉलिड है, आपने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, और आपका साइंस ऑफ एक्शन सेट है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका बिजनेस गिर जाए। होगा ही नहीं। और जो लोग ग्रो करते हैं, जो लोग रोल मॉडल होते हैं आपके, चाहे वो मनोज मलिक जी होते हो, चाहे जगत नारायण जी होते हो, चाहे मोतीलाल साहब होते हो, वीरेंद्र जी होते हो, जो भी आपके रोल मॉडल है, मैं आपको बता दूं, अगर वो आपसे अलग जिंदगी जीते हैं, तो अलग तरीके से जिंदगी को जीने का तरीका भी बनाते हैं। मर्सिडीज ऐसे ही नहीं चलती है कि कोई आएगा भक्त मेरा कर जाएगा टीम का सारा उद्धार, ऐसे नहीं होता। आप प्लान करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, रिव्यू करेंगे, तो रिजल्ट लेके आएंगे। तो यू शुड ऑलवेज हैव द राइट सेट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी विद सपोर्टिंग एक्शन प्लान। और उस एक्शन प्लान की शुरुआत आप आज से ही कर लीजिए। इसलिए नहीं कि मेरा काम है आपको बोलूं, काम तो है ही मेरा, मैं नैतिक जिम्मेवारी भी मान के चल रहा हूं कि आप लोग समय निकालकर यहां पर आए हैं, हम भी समय निकाल कर आए हैं, हम आपको वो रास्ता दे पाए जो रास्ता सही होता। आज से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग पर्सनली एक्टिव है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने कितनी ज्वाइनिंग करवाई है, मुझे नहीं मालूम रीपरचेज टीम में कितने लोगों ने किया है, लेकिन टाइम निकालकर आज से ही शुरू कर दीजिए। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये महीना खराब होगा दूसरा अच्छा हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। आप अपॉर्चुनिटी लॉस कर जाते हैं। और जब आप इस तरह से साइंस बनाकर काम करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा आएगा। और हम सब लोग 2 लाख के लिए जाना चाहते हैं, जो बड़ा रिजल्ट है। आपको लगता होगा कुछ लोग बहुत लकी हुए, उनको तो लक होता है, चांस की बात है। अक्सर लोग कहते हैं इनके नीचे उन्होंने ज्वाइन कर लिया, इनकी लाइफ चेंज हो गई, ये तो लक था इनका, वो बड़े आदमी है, लकी है। मेरा तो लक आपको मालूम ही है, सब विदित है, सभी जानते हैं कितना लकी हो। तो लक नहीं होता कुछ भी, लक कुछ नहीं होता। लक की डेफिनेशन जो बताई गई है वो ये है, जब आप किसी चीज के लिए तैयारी करते हैं और तैयारी करते रहते हैं, तैयारी करते हैं। ये चश्मा क्यों लगा लिया आप? नहीं सोना नहीं है, उतारो चश्मा। गैंगो पासे को, अरे नहीं बिल्कुल नहीं, डरता हूं ऐसे यार। तो हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, आप लकी है कि नहीं है? मैं आपको बता दूं, जिंदगी में अगर आप लकी बनना चाहते हैं, आप अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हैं, याद रखिएगा लकी परिभाषा क्या होती है। जो लोग तैयारी करते हैं और निरंतर करते रहते हैं, जब उनके सामने जिंदगी मौका लेकर आती है, तो when preparation meet right opportunity, it become luck of the life. तो अगर आप सही प्रिपरेशन करते रहेंगे,
कंसिस्टेंट प्रिपरेशन। फिर वही जो अमित जी ने कहा था, कछुआ क्यों जीता? पीछे वाले ढूंढ रहे कछुआ कहां रहता है वो। जीत क्यों गया? बिकॉज वो कंसिस्टेंट था, कंसिस्टेंट था। और कंसिस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है? जो भी आप काम करें वो बार बार करें, बराबर की शिद्दत से करें, रिपीटेटेड करें और तब तक करते रहें जब तक उसका पूरा परिणाम आपके हाथ में ना आ जाए। जबकि जो लोग जिंदगी में अक्सर स्ट्रगल करते हैं वो रिवर्स करते हैं। 2 होम मीटिंग करी आज मैंने, एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। मैं अपने घर जाके गीता पुराण लिख दूंगा, होम मीटिंग करने से ज्वाइनिंग नहीं होती। और जहां मौका मिलेगा 100 लोग को मोटिवेट भी कर दूंगा। कहां जा रहा है? होम मीटिंग मत कर। 2 की थी, 0। पहली बार आप कोई भी काम करेंगे या हर बार आप काम करेंगे सेम रिजल्ट नहीं आएगा। और मैं राहुल शंकर जी जो हमारे गुरु हैं, जिनको हम सभी आप लोग भी चाहते हैं, सब इज्जत करते हैं उनका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था। पहुंचे हुए कॉर्पोरेट के प्लेयर है, उन्होंने लिखा था, तो क्वेश्चन था, राहुल शंकर जी आप कंपनी के सीईओ हैं, वो कौन सी चीज है जो आपको एक्साइट करती है सुबह 5 बजे अपने बेड को छोड़कर जंप करके बाहर आने के लिए? इंग्लिश में था, मैं हिंदी ट्रांसलेट कर रहा हूं। जंप करके मतलब टू जंप इन एक्साइटमेंट, दिन शुरू करने के लिए कौन सी चीज आपको मोटिवेट करती है? अब आप ना सोचो पहले आंसर क्या होगा आपका। 5 बजे आपको जंप करने के लिए क्या एक्साइट करता है? ऐसे सीरियस चेहरे हो गए, क्या पूछते थे? धक्का मारते उधर। सबके लिए अलग अलग है सर, किसी का सबके लिए अलग अलग है। लाइक मदर्स के लिए बच्चे, एब्सोल्युटली मैम, किड्स फॉर अस वाइफ, दूध देने जाना होता है इसमें। So, what is the motivation is very bad. बैट बजा रहा है, जल्दी जा। Could be anything, but then on the serious note, so when this question asked to Rahul Shankar ji, the CEO of Modi Care, a very promising professional of the life, बहुत कुछ सीख सकते हो आप उनसे। तो उनसे पूछा किसी ने कि जी आप क्या एक्साइट करता है आपको? तो उन्होंने कहा मुझे एक्साइट करता है द बिग विजन ऑफ मोदी केयर। तो उन्होंने कहा यार कितना बड़ा बिग विजन है आपका? तो उन्होंने कहा हम हिंदुस्तान का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा विजन देख रहे हैं, जहां पर लाख रुपए कमाने, 2 लाख कमाने वाले हिंदुस्तान के लिए एशिया के सबसे ज्यादा क्वालिफायर हैं। और आपके जो जीबीडीज हैं, मनोज जी, निशा जी, जगत नारायण जी, वीरेंद्र जी, मोतीलाल जी, ये सब ना उनके एम्बेसडर हैं, ये दूत है उनके, सोते होते नहीं है, ये मिशन में है। तो उन्होंने कहा मुझे वो मिशन बहुत इंस्पायर करता है। अगला क्वेश्चन था, जब आप उसको अचीव कर लोगे तो कैसी फीलिंग आएगी? नाउ द आंसर कम्स। अब उन्होंने आंसर दिया, उन्होंने कहा किसी बड़े सपने को देखना मुझे एक्साइट करता है। सपना कितना अचीव होगा नहीं होगा, डेस्टिनेशन पर पहुंचकर क्या होगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं जो सपने देखता हूं, जो एक्साइटमेंट उससे पैदा होता है ना, मैं पूरी जिंदगी उसके लिए दे सकता हूं। So ladies and gentlemen, the people who have bigger target of life, जिनके पास बड़े सपने होते हैं और बड़े सपने के पीछे वो कंसिस्टेंटली चलते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी एक्साइटमेंट हमेशा बनी रहती है। चश्मा उतार लिया। So this is something which always makes you different from the people. And ladies and gentlemen, settle all the factor. I know आप लोग गोल सेटिंग करेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, एक्शन प्लान सेट करेंगे, उसको ट्रैक करेंगे, रिजल्ट ड्राइव करेंगे, प्रिपरेशन करते रहेंगे, क्योंकि राइट मौका आएगा, अपॉर्चुनिटी बन जाएगा, लक बन जाएगा। आपको मालूम है बड़ी जर्नी पर जब हम जाते हैं तो तब तक हम इंस्पायर्ड होते हैं, एक्साइटेड रहते हैं जब तक वो अचीव नहीं हो जाता। और चैंपियंस के लिए, विनर्स के लिए, विजेताओं के लिए जब कोई चीज वो प्राप्त कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, वो एंड नहीं होता, वो बिगिनिंग ऑफ न्यू गोल होता है। तो ये लाइफ का साइकिल है जो चलता रहेगा। मैं तो अपने आपको यही शुभकामनाएं दूंगा कि इतना कुछ करने के बाद भी
एंड में 2 मिनट अपने साथ बिताइए, जो आज हमने और अमित जी ने बिताए हैं। ऐसे नहीं कुंडली जागृत हुई है, मोटिवेट करके लाया मुझे सुबह से। अपने साथ कुछ समय बिताइए और अपने से प्रश्न पूछिए कि क्या मैं एक आम आदमी हूं, क्या मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूं। ऑर्डिनरी इंसान बुरे नहीं होते। तेंदुलकर ने जब शॉट मारा था 7.5 लाख लोगों ने ताली बजाई थी। वो आम इंसान की भी बड़ी वैल्यू है। लेकिन क्या मैं एक आम आदमी हूं, क्या मैं ऑर्डिनरी आदमी हूं, क्या मैं बस ऐसे ही आया ऐसे ही चला गया कि भेजा था, अच्छा बुला लिया फिर भेजते, या वी हैव ए पर्पस ऑफ लाइफ। कुछ जिंदगी में हमारा पर्पस है अपना। हम समय निकालकर यहां पर आए हैं, हमने टाइम दिया है अपना यहां। हम सुन रहे हैं किसी को जो कुछ कुछ बोल रहा है, फिर भी हम कुछ लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ऑर्डिनरी इंसान तो हैं नहीं, हम आम आदमी नहीं। आम आदमी लोग इस कमरे के बाहर 130 करोड़ जनसंख्या है, तो हम सब लोग 450 लोग डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 30 लाख, वो आम आदमी हो सकता है, हम तो नहीं है। और अगर हम आम आदमी नहीं है, हमारा एक विजन है, पर्पस ऑफ लाइफ है, हम किसी पर्पस के लिए जीते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा अगर आप आम आदमी नहीं हैं तो लोग आपसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है आप फेल ना हो।